फॉर प्योर वाटर हमको क्या पता है, प्योर वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए अपन को पता है कि जो H2O है प्योर वाटर, अगर ये आयोनाइज हो गया तो H प्लस और OH माइनस देगा। ठीक है, देगा ना। हाँ अभी कोई बात नहीं, वो मैं रिलेशन में डिराइव कर देता हूँ, यहाँ से लिखो आप, कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता दूंगा। वो 7 कैसे आएगा उसको अपन एक बार देख लेते हैं। प्योर वाटर के मतलब पानी लिया हमने, तो आपको पता है कि मतलब जब टी जीरो होगा, सपोज इसके 1 मोल्स है, ये जीरो है, ये जीरो है, आफ्टर टी इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ से कुछ एसोसिएट होगा, वही चीज अपन ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं इधर पे के डब्ल्यू ले सकता हूँ, इसके लिए के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, के डब्ल्यू की वैल्यू होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, के डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, लगातार आते जा रहे हैं। हाँ, H प्लस आयन अपॉन OH माइनस आयन अपॉन H2O, तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, इधर पे मैं x इंटू एक्स ले देता हूँ अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन बोलते हैं कि जो H2 है ये, इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि 1 में से अगर x अपन कम किए तो इसको अपन अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये डिसोसिएट बहुत कम हुआ है तो इसको 1 ले लेते हैं। के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी, बट के डब्ल्यू की वैल्यू अपने पास 10 का पावर माइनस 14 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 10 का पावर माइनस 14, कितना आएगा, 10 का पावर माइनस 7 ही आएगा क्या। तो इसका मतलब H का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप एनालाइज कर लोगे उसको, इसलिए अपन डायरेक्ट लिखेंगे अभी। और ऐसा ही होता है क्योंकि वो, आप देखो पीएच प्लस देखो पीओएच इक्वल टू 10 का पावर 14 है, इसका मतलब है इसका इसका मैं ये ले लेता हूँ, अभी मैंने बोला था आपको, ये 7 प्लस 7 10 का पावर 7, 10 का पावर 7, 10 का पावर 14 होगा। ये इसको थोड़ा सा रिवर्स में भी सोच के देखो, चलो ऐसा सोच के देखो कि ये पीएच की स्केल है, उसके बाद ये वैल्यू क्या होती है, लॉग ऑफ H प्लस आइन होती है माइनस लॉग ऑफ OH आइन होती है, ये 10 का पावर माइनस 14, अच्छा ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 14 होती है, ये रिलेशन डिराइव किया था, इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें लेके आते हैं, इसमें लॉग में लेके आते हैं अपन, इसको लॉग में लिखते हैं अपन, तो लॉग ऑफ 10 का पावर माइनस 14 होगा इधर पे। अब यहाँ पे देखो इसका माइनस लॉग ऑफ, इधर पे वैल्यू क्या होगी, 10 का पावर माइनस 7 माइनस लॉग ऑफ 10 का पावर माइनस 7, ये वाला अभी 2 मिनट के लिए छोड़ो। अभी ये क्या होगा, मतलब माइनस 7 हो जाएगा, लॉग ऑफ 10 का पावर 10, ये माइनस 7 लॉग ऑफ 10 का पावर 10, तो अगर वहां पे भी वो माइनस 14 होगा, माइनस 14 लॉग ऑफ दिस, अगर मैं इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा ना 7 प्लस 7 मतलब 14, तो ये सारे प्रूफ है इसके, तो इतना अपने को डिटेल में जाना नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब H प्लस की वैल्यू है तो 10 का पावर माइनस 7 है, क्योंकि यहाँ से अपने को ये पता है कि
Kw की वैल्यू 10 का पावर माइनस 14 है, इसका मतलब Kw इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपने ले लेते हैं। तो ये 14 है तो एक्चुअली ये -7 होगा और ये -7 होगा, तब जाके ये -14, क्योंकि यहाँ पे बेस 10 लेंगे, -7 -7 10 का पावर -14। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपने पूछा करके मैं ये बता रहा हूँ, सिर्फ आपको याद रखना है ये H प्लस आयन कितना वैल्यू होगी। तो इधर से डायरेक्टली अभी मैंने आपको pH की वैल्यू 7 हो जाएगी मतलब, और यहाँ पे POH की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। अगर लॉग लगाओगे डायरेक्टली, मैंने अभी कहीं तो भी बताया था आपको कि इसका लॉग लेंगे तो ये डायरेक्टली pH की वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, तो जो अपन रिजल्ट लिखे थे वो ये बोल सकते हैं अपन कि फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन H प्लस आयन कितना होगा 10 का पावर -7। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, बैक पेज, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, ये लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, एक आइडिया आपको आई गई है, वैसा होता है तो आप मान सकते हो अब तो ये ऐसा ही होता होगा। ये सारे कोई पूछने वाला है नहीं, क्योंकि इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो H प्लस आइन ये क्या होगा, ग्रेटर देन 10 का पावर -7 होगा, एंड फॉर बेसिक सॉल्यूशन H प्लस आइन इज लेस देन 10 का। अब यहीं पे अपन बोल रहे हैं ना pH की वैल्यू कितनी होगी इसकी 7। अब pH की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी, या वैसे भी आप क्या कर सकते हो जरा देखो, वैसे भी आप बोल सकते हो कि एसिडिक सॉल्यूशन है तो एसिडिक सॉल्यूशन में pH की वैल्यू 1 2 3 7 और 1 के बीच में ही होगी, तो लेस देन 7 होगी ना। तो ये तो आपका 10 से रिलेटेड ही है। अभी इसको पावर में लिखना है तो आप समझते हो पावर मतलब, अभी ये आपने बोला है कि log ऑफ H प्लस आइन माइनस log ऑफ H प्लस आइन इज द pH वैल्यू, ये pH वैल्यू होती है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में आ गया। अब इसमें जो चीज याद रखना है इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ नोट। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, कोई सिंपल सी चीज है, कोई ये नहीं होना चाहिए, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, तो अपना रिजल्ट ये आया कि पीएच और पीओएच ये 14 होते हैं, दोनों की वैल्यू 14 होती है। ध्यान दो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे क्वेश्चन आते हैं। सपोज मैंने एसिडिक और बेसिक कुछ कंपाउंड इसमें मिला दिए, तो पहला अपन बात करेंगे नोट में, एडिशन ऑफ एसिड टू वाटर, मतलब पानी से ही अपन ये निकाले थे, थोड़ा सा एसिड अपन कर देते हैं ऐड, तो क्या करेगा, एडिशन ऑफ वाटर क्या इंक्रीज करेगा, H प्लस आइन करेगा, सॉरी एडिशन ऑफ एसिड वाटर क्या इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस H प्लस आइन, क्योंकि एसिड H प्लस आइन दे देगा। अरेनियस ने भी बोल दिया, अरेनियस की थ्योरी से भी अपन बोल सकते हैं कि जब पानी में एसिड डालेंगे तो थोड़ा बहुत H प्लस आइन इंक्रीज हो जाएगा। तो H प्लस आइन इंक्रीज होगा, देखो H प्लस आइन इंक्रीज होगा तो pH वैल्यू क्या होगी, मतलब वो ज्यादा एसिडिक होगा, समझो बात को, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, मतलब दैट इज अपन बोल सकते हैं कि pH वैल्यू जो होगी वो क्या होनी चाहिए,
डिक्रीज होनी चाहिए, होगी ना। एंड इसका मतलब ये है कि पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो पीओएच की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, होगी ना। दूसरा समझते हैं, बेसिक अल्कली अपन डालते हैं इसमें। एडिशन ऑफ अल्कली, अगर अल्कली डाल दिया तो क्या होगा, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएंगे, फिर इंक्रीज हो जाएंगे, H प्लस कम हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है H प्लस कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर pH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी ना। और पीओएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो अगर इसको समझना है तो आप ऐसा समझो कि पानी है, पानी में H प्लस डाल दिए, तो इसका मतलब यहाँ पे ओवरऑल H प्लस आयन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। H प्लस आयन से क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, उसकी एसिडिटी बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू कम होगी। जितना पीएच की वैल्यू कम होती है बेटा, उतना ज्यादा एसिडिक होता है ना, ये तो बात पता ही है आपको ना। तो यही चीज है, वो H प्लस ऐड करने से पीएच वैल्यू कम होती है, इसका मतलब वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो पीएच वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब पीओएच की वैल्यू बढ़ रही होगी। अगर मैंने OH बेस देना ज्यादा कर दिया तो OH की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो OH की वैल्यू, जैसे H की वैल्यू बढ़ रही थी तो पीएच कम हो रहा था, तो OH की वैल्यू अपन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। पीएच वैल्यू ज्यादा होने से वो बेसिक हो गया, मतलब पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी उस समय। और पीएच और पीओएच की अभी देखो ये 14 है, आप इसको बढ़ा रहे हो तो ये कम करना पड़ेगा, आप इसको बढ़ा रहे हो, इसको कम करना पड़ेगा ताकि ये 14 ही रहे। सिंपल सा रिलेशन है ना। तो ये इस चीज में अगर कंफ्यूजन होता है तो एक ही चीज याद रखो कि जितना कम ऐसे पीएच की वैल्यू रहती है उतना ज्यादा एसिडिक रहता है यार। है कि नहीं। एक ही चीज है, एक ही लाइन इससे आप समझ लो कि H प्लस आयन बढ़ रहे हैं तो पीएच, मतलब उसकी एसिडिटी बढ़ रही है तो पीएच कम हो जाएगा। OH आयन बढ़ रहे हैं तो मतलब उसमें बेसिसिटी बढ़ रही है तो पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी। एटलीस्ट इतना याद रखो। अब इसको मैं एक सेंटेंस आपको देता हूँ, ये याद रखना। Thus a solution of, बैक पेज वाले होंगे उस पे नहीं, जल्दी लिखो। ओके, तो अपन बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। जहाँ पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हायर होगा, तो क्या होगा, will have lower pH, pH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। एंड pOH की वैल्यू क्या होगी, इट्स pOH वैल्यू, क्योंकि pH कम हो रहा है तो pOH बढ़ेगा।
पीओएच बढ़ेगा और पीओएच बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, क्योंकि ये बढ़ रहा है OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो सॉरी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो OH माइनस क्या होगा, कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन लोअर होगा। दूसरा अपन बोल सकते हैं और सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन will have pH की वैल्यू क्या होगी उसकी, फिर हायर pH, और इसका pOH क्या हो जाएगा, फिर इट्स pOH लोअर होगा, क्योंकि अगर pH बढ़ रहा है तो pOH कम होगा, pH घट रहा है तो pOH बढ़ेगा। एंड pOH लोअर है तो OH कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, लोअर होगा, नहीं हायर होगा, नहीं pOH कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो आपको यही याद रखना है, pH प्लस pOH, ये 14 है, इसको बढ़ा रहे तो ये कम होगा, और दूसरा इसको आप कम कर रहे हो तो ये बढ़ेगा, और pH की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ H प्लस होती है, और pOH की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस होती है। तो ये बढ़ रहा है, pH बढ़ रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो अपोजिट हो जाती है ना। pH अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, यही सीधा सीधा रिलेशन। pOH बढ़ रहा है तो OH कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम होगा। ये दोनों में आपको मिल जाएगा स्टेटमेंट में। अब यहाँ पे अपने को सपोज मैंने लिखा, एग्जांपल अपन ले लेते हैं, अगर H प्लस आयन मैंने लिखा, H प्लस आयन 1 × 10⁻³ है, इसका मतलब इसका pH वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। डायरेक्ट आप अभी लिख सकते हो। अगर सपोज मैंने बोला OH का कॉन्सेंट्रेशन सपोज 10⁻11 है, तो pOH कितना होगा, माइनस ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और pOH की वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर सपोज 1 × 10⁻⁸ है तो pH की वैल्यू 8 हो जाएगी। OH माइनस अगर मैंने लिया 1 × 10⁻⁻⁵, pH की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, OH की वैल्यू।